वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर सीआरपीसी 340 के बारे में बताने वाला हूं। सीआरपीसी 340 के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि अगर वाइफ के द्वारा हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर विभिन्न प्रकार के फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए विभिन्न प्रकार के केस कर दिए जाते हैं, जैसे डीवी का केस कर दिया जाता है, डोरी का केस कर दिया जाता है, 125 मेंटेनेंस का केस कर दिया जाता है, तो यहाँ पे हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव की काफ़ी टेंशन हो जाती है। वो घबराने लगते हैं, उनका टाइम और पैसा बिना वजह बर्बाद होता है। तो यहाँ पे अगर उनके साथ में ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे मैं बिल्कुल एक सॉल्यूशन बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा। आप सभी को पता है सीआरपीसी 340 के बारे में कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वाइफ के ऊपर वाइफ को पनिशमेंट करवा सकते हैं इस सेक्शन से। पर इसका असली उपयोग हर किसी को पता नहीं है कि आपको सीआरपीसी 340 का उपयोग कब करना चाहिए, कौन से स्टेज के ऊपर करना चाहिए, जिससे आपको 101% सक्सेस मिले और उस वाइफ को पनिशमेंट मिले, उस वाइफ को सजा मिले सीआरपीसी 340 से, अगर वो इस तरीके के फॉल्स एलिगेशन हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर लगाती है। तो साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो इंपॉर्टेंट जजमेंट भी बताऊंगा कि अगर वाइफ हस्बैंड के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए विभिन्न प्रकार के फॉल्स केस कर देती है तो हस्बैंड इन दो जजमेंट को यूज कर सकता है और सीआरपीसी 340 में वाइफ को पनिशमेंट दिलवा सकता है, वाइफ को सजा दिलवा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। पूरा वीडियो ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ डॉवरी और डीवी केस की। अगर वाइफ हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाती है, हस्बैंड के साथ में हस्बैंड के रिलेटिव को भी बिना वजह फंसा देती है। हस्बैंड के रिलेटिव में जैसे हस्बैंड का ब्रदर है वो दूर रहता है उसके हस्बैंड से, और साथ में उसकी जो मैरिड सिस्टर है वो भी दूर रहती है, जो हस्बैंड की मैरिड सिस्टर है वो भी दूर रहती है, और बिना वजह वाइफ के द्वारा उनको इन्वॉल्व किया जाता है केस के अंदर, उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया जाता है, जबकि वो काफ़ी किलोमीटर हस्बैंड से दूर रहती है। बिना वजह उनको फंसाया जाता है और इसका ट्रायल कोर्ट के अंदर चलने लगता है। ये जो केसेज है डीवी और डोरी, इनका जो ट्रायल है वो कोर्ट के अंदर चलने लगता है और वहाँ पे भी वाइफ शपथ पत्र में उनका नाम इन्वॉल्व करती है। वो बताती है कि इन सभी की सोची समझी साजिश है, मेरे साथ में डोरी और डीवी की गई है। तो इस तरीके का बयान अगर वो शपथ पत्र के अंदर देती है और बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन में जो हस्बैंड के वकील है वो वहाँ पे क्लियर करवा लेते हैं, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं, और जिसमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव इस केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ पे उनको बिना वजह फंसाया गया है, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्लियर हो जाता है, या फिर हस्बैंड के वकील या फिर हस्बैंड के द्वारा वहाँ पे एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं कोर्ट के अंदर कि जो ये रिलेटिव है ये काफ़ी किलोमीटर दूर रहते हैं हस्बैंड से, और साथ में हस्बैंड है उसकी भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है इस हादसे की एविडेंस हस्बैंड के द्वारा वहाँ पे कोर्ट में पेश कर दिए जाते हैं और यहाँ पे वो केस गलत साबित होता है, झूठा साबित होता है। तो इस सिचुएशन में हस्बैंड के द्वारा वाइफ के ऊपर सीआरपीसी 340 का उपयोग किया जा सकता है, इस सिचुएशन में किया जा सकता है, जिससे वाइफ को यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है, वाइफ को सजा मिल सकती है, क्योंकि उसने कोर्ट के अंदर गलत गवाही दी है, कोर्ट में उसने गलत बयान दिया है, गलत शपथ पत्र उसने पेश किया है, जबकि इस तरीके के एलिगेशन लगना हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर एक तरीके की एक मानहानि हुई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस की। इसमें भी वाइफ ऐसे ही करती है, झूठे बयान देती है, झूठा केस फाइल करती है और झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करती है। उसका ट्रायल भी कोर्ट में चलने लगता है, वहाँ पे भी झूठे बयान देती है, झूठा शपथ पत्र लगाती है, उसमें ये बातें लिखवाती है कि हस्बैंड इसकी सैलरी इतनी है, वो 1 लाख रुपए कमाता है, 2 लाख रुपए कमाता है, जबकि हस्बैंड इतना कमाता ही नहीं है। वो कोर्ट के अंदर शपथ पत्र के द्वारा अपनी पे स्लिप वगैरह पेश कर देता है कि वो रियल में इतना कमाता है। तो यहाँ पे वाइफ झूठी साबित होती है, क्योंकि उसने झूठा शपथ पत्र दिया है, कोर्ट के अंदर झूठा बयान दिया है, वो अपना हाई मेंटेनेंस बढ़वाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया है। पर हस्बैंड वहाँ पे क्या करता है कि वो क्लियर कर देता है कोर्ट के सामने, एफिडेविट वगैरह शपथ पत्र वगैरह पेश कर देता है, वहाँ पे एविडेंस दे देता है, जिससे यहाँ पे वाइफ फाल्ट आती है, वाइफ झूठी पाई जाती है। तो इस सिचुएशन में हस्बैंड वाइफ के ऊपर 340 सीआरपीसी का उपयोग कर सकता है और वाइफ को पनिशमेंट दिलवा सकता है। या फिर इसी केस के अंदर वाइफ के द्वारा ये बोला जाता है शपथ पत्र में, बयान में, कि वो वर्किंग नहीं करती है, वो काम नहीं करती है, और बाद में हस्बैंड को पता चलता है कि उसने ऐसा किया है
कोर्ट में ऐसा बोली है वो, और फिर हस्बैंड क्या करता है, वो कोर्ट में प्रूफ कर देता है उसके जो वर्किंग के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो कहाँ पे काम करती है, कितनी सैलरी उसको मिलती है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर हस्बैंड कोर्ट के अंदर पेश कर देता है तो यहाँ पे भी वो झूठी साबित होती है। और इस तरीके से इस कंडीशन में भी हस्बैंड वाइफ के ऊपर सीआरपीसी 340 का उपयोग कर सकता है, यानी कि सीआरपीसी 340 का केस कर सकता है, उसकी एप्लीकेशन लगा सकता है, जिससे वाइफ को सजा मिल सकती है। तो ये कई कदम होते हैं अगर वाइफ के द्वारा कोर्ट में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, झूठा बयान दिया जाता है हस्बैंड के खिलाफ, और वहां पे हस्बैंड के द्वारा प्रूफ कर दिया जाता है कि इसके द्वारा झूठा बयान शपथ पत्र कोर्ट में दिया गया है, तो बिल्कुल सीआरपीसी 340 का केस वाइफ के ऊपर हो सकता है और वाइफ को पनिशमेंट मिल सकती है। तो इस सेक्शन का इस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट बता देता हूँ। इनका यूज हस्बैंड कर सकता है अपने केस के अंदर अगर वाइफ इस तरीके से फॉल्ट आती है और हस्बैंड के द्वारा वाइफ के ऊपर सीआरपीसी 340 का उपयोग किया जाता है, पर सीआरपीसी 340 प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है, सीआरपीसी 340 में वाइफ को पनिशमेंट नहीं मिलती है, तो हस्बैंड इन 2 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यूज करके और वाइफ को सीआरपीसी 340 में पनिशमेंट दिलवा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पहला जजमेंट है आर.एस. सुजाता वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक। दूसरा जजमेंट है द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज जसबीर सिंह के नाम से है। दोनों जजमेंट का पूरा डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इनका पीडीएफ भी दिया गया है, वहां से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इनमें जो भी डिटेल है वो अगर आपके केस से मैच करती है तो बिल्कुल इन दोनों जजमेंट को आप अपने केस के अंदर यूज कर सकते हैं, सीआरपीसी 340 में उपयोग कर सकते हैं, जिससे वाइफ को पनिशमेंट मिल सके। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं, कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं और अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, हर किसी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, केवल अपॉइंटमेंट आपको बुक करवाना है, डायरेक्ट मेरे से कॉल के ऊपर बात करना है। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो बस फिर आज इतना ही, फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।